हेलो बच्चों। इस सेशन में हम लोग सारे जितने भी हेलो एल्केन्स हेलोरेंस का नेमिंग रिएक्शन है उसमें कवर करेंगे, जो बिहार बोर्ड और आईसीसी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे इसमें हम एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं। तो चल तो वन बाय वन हम लोग कवर करते हैं। नेमिंग रिएक्शन क्या होता है जो इंपॉर्टेंट है, अगर तुम सीबीएसई से इंपॉर्टेंट है तो तीन चार क्वेश्चन डायरेक्ट इससे आता है और तुमसे पूछता है कि क्या होता है बताने के लिए। तो पहला जो हम लोग कवर करेंगे वो फिंकलिस्टन रिएक्शन कवर करने वाले हैं। तो फिंकलिस्टन रिएक्शन क्या होता है पहले, तो कोई भी अगर अल्काइल हाइड्राइड का रिएक्शन अगर Na और एसीटोन से करवाते हैं तो अल्काइल आयोडाइड बनेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिंकलिस्टन रिएक्शन। और फिंकलिस्टन रिएक्शन ध्यान रखना है कि मे बी ऑब्जेक्टिव में पूछे तो NaCl और NaBr क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट बनाता है किसके साथ मिलकर के, एसीटोन के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट बनाता है। तो पहले ये तुम्हारा रिएक्शन है जो तुमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन का। तो स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है, कोई भी अगर अल्काइल हैलाइड, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है। तो कोई भी अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शंस जैसे ये तुमको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जो कोई भी मेटल फ्लोराइड से करवा देते हैं, जैसे कि AgAF या AgBr, तो ये बनेगा अल्काइल फ्लोराइड बनेगा। जैसे कि अगर मान लो कि CH3 है और यहाँ Cl है और इसका रिएक्शन AgF से करवा देते हैं यहाँ पे, तो इसके जगह पे जो होगा वो उसका लग जाएगा, F लग जाएगा। और बाकी और यहाँ प्लस मिलके क्या बन जाएगा, Ag, और ये मिलके क्या बन जाएगा, AgF, AgCl बन जाएगा। तो ये तुम्हारे क्या है, शॉर्ट्स रिएक्शन है, तुमको ध्यान रखना है। और सीबीएसई में हमेशा और आईसीसी बोर्ड में हमेशा से पूछते रहता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन इसी में देखते हैं। जो आगे नेमिंग रिएक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शंस बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी अगर एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड किसको बोलते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन, ऐसे मान लो कि अगर क्लोरोबेंजीन है या अगर मान लो कि ब्रोमोबेंजीन है, सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड बोलते हैं इसको। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोजिन, इसका रिएक्शन जब सोडियम और ड्राई ईथर से करवा देते हैं, सोडियम किससे करवा रहे हैं, ड्राई ईथर से करवा रहे हैं, तो बन रहा है बाईफिनाइल या डाईफिनाइल बनेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, फिटिंग रिएक्शंस बोलते हैं। दूसरा नेम रिएक्शन करना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये चीज है, तुम अगर ऐसे भी लिख दोगे तो तुम्हारे 2 नंबर के अगर क्वेश्चंस है तो वो तुम्हारे पूरा, अगर इतना भी लिखा रहेगा तो गेट मैक्सिमम मार्क्स, तुम सारे के सारे टोटली मार्क्स मिलेगा, क्योंकि हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो हम लोग ऐसे ही देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्विक रिवीजन करने तुम्हारे लिए उर्ज रिएक्शन। तो उर्ज रिएक्शन क्या है, कि कोई भी अगर मान लो कि अल्काइल हैलाइड है, इसको क्या बोलते हैं, कहीं भी अल्काइल हैलाइड है और आर जो हम लिखे हैं, ध्यान रखना है कि आर कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका रिएक्शन सेम कहानी की, अगर सोडियम ड्राइथर से करवा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अल्केन प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उर्ज रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे CH3 और यहाँ Cl है और इसका रिएक्शन Na और ड्राई ईथर से करवा देते हैं यहाँ पे करके, और CH3 और CH3 हमको मिल जाता है। मतलब कहने का मतलब जितना यहाँ कार्बन होगा ना वो डबल हो जाएगा यहाँ पे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं हम लोग ऊर्ज फिटिक की ओर चलते हैं। तो ऊर्ज फिटिक में क्या होगा, ऊर्ज में क्या रहेगा यहाँ पे और फिटिक में क्या रहेगा। तो फिटिक में क्या होता था, याद करो, अराइल हैलाइड इसको बोलते थे और ये अल्काइल हैलाइड होगा। यानी जो क्या होगा, अराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, है ना। और ये क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड। क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड। एराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड आपस में जब रिएक्शन करता है तो हेलो क्या बनता है, अल्काइल बेंजीन बनाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर मान लो कि यहाँ पे क्या है, क्लोरोबेंजीन है यहाँ पे और यहाँ CH3 क्या है, Cl है और इसका Na ड्राईथर जब रिएक्शन करवा देते हैं Na ड्राईथर से, तो यहाँ क्या बन जाएगा कि ये जो कार्बन तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये कार्बन वो उससे जाके अटैच हो जाएगा और दो हेलोजन निकल के, तो क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ पे ये बेंजीन और ऊपर का लग जाएगा CH3, Cl लग जाएगा, जिसको टॉलिन प्राप्त होता है। तो मे भी तुमसे टॉलिन भी बोले तो तुम ऐसे भी बना सकते हो, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेंटमेयर रिएक्शन। तो सेंटमेयर रिएक्शन क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, है ना। ये क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है। तो डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन अगर कॉपर और कॉपर क्लोराइड हो जाएगा, कॉपर कॉपर ब्रोमाइड हो जाएगा, साइनाइड हो जाएगा, तो यहाँ क्लोरो बेंजीन प्राप्त होगा, ब्रोमो बेंजीन प्राप्त होगा। और क्या होगा तुम्हारे पास, साइनो बेंजीन अगर मिलेगा तो तुमको क्या बोलोगे, उसको सेंटमेयर रिएक्शन उसको हम लोग कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सेंटमेयर रिएक्शन, दीज आर द वेरी वेरी इजीएस्ट टॉपिक और इससे बहुत सारे क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आता है सिर्फ सेंटमेयर रिएक्शन से। सेंटमेयर रिएक्शंस में ही हम लोग आते हैं, पहले डाइजोनियम रिएक्शंस क्या होता है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शंस क्या बोलते हैं। तो ये एक बार सीबीएसई में पूछा हुआ रिएक्शन है कि डाइजोटाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है। तो ये एनिलीन है,
ये इसी को एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन का रिएक्शन जब NaNO2 और साथ में HCl और टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस हो, तो डाइज़ोनियम सॉल्ट मिलता है। तो उसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डाइज़ोटाइज़ेशन रिएक्शंस हम लोग कहते हैं और बोलते हैं, ध्यान रखना। और डाइज़ोनियम सॉल्ट 2 तरह के होता है, एक एलिफेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट और एक होता है एरोमेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट। तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है, किस वाले से अल्फेटिक वाले से। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो प्लीज अगर तुमको समझ में आ रहा है तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और प्लीज अपने दोस्तों और फ्रेंडों के पास शेयर करो। नेक्स्ट हम लोग इसी में बाबू देखते हैं गेटरमैन रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शंस क्या होता है, गेटरमैन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, उसी का है। तो जिसको डाइजोनियम सल्ट पिछले बार बताएं, तो इसका रिएक्शन किस करवा रहे हैं, कॉपर और HCl से करवा रहे हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर और क्या हो जाएगा, HBr हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन होगा या नाइट्रोजन मिल रहा है। तुम अगर ICC अगर बोर्ड से हो ना तो तुमको ये भी लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना है। लेकिन अगर तुम CBSE से हो तो तुम ये नाइट्रोजन यहाँ से इग्नोर भी कर सकते हो, तो नंबर तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं, ब्लास सच माइंड रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसको ये जेड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन इसमें फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, तो डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन अगर HBF करवाते हैं तो इसमें फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेस सच माइंड रिएक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट, अब फ्लोरो क्राफ्ट लिखने का मेरे पास पर्पस ये है, यहाँ पे जो तुमको बोल रहे हैं दो चीजें, एक फ्लोरो क्राफ्ट अल्काइलेशन है यहाँ पे, और यहाँ एसाइलेशन है। तो एसाइलेशन में क्या मिलेगा, सिर्फ ये वाला मिलेगा। यहाँ पे एसिड हैलाइड भी बोलते हैं और इसमें अल्काइल हैलाइड मिलेगा, यही डिफरेंस है तुमको। तो अगर यहाँ बेंजीन का रिएक्शन यहाँ लिखा है, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ कि ये बेंजीन का रिएक्शन, ये बेंजीन हो गया ये ना, बेंजीन का रिएक्शन जब किससे करवाते हैं, अल्काइल हैलाइड से करवाते हैं, अल्काइल हैलाइड। और यहाँ क्या मिल रहा है, अल्काइल बेंजीन मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्काइल बेंजीन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं। लेकिन वही क्या होगा, अगर एसिटो बेंजीन टाइप्स का अगर मिल रहा है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं। इसको ध्यान रखना है, बेंजीन हो गया, इसको एसिड बोलते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 जो कि न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रोफाइल जनरेट में हेल्प करता है। और यहाँ एसिटोफिनॉल मिलता है। एक चीज और भी नीचे ध्यान रखना, मैं जो लिख दिया हूँ, ये है फिनॉल और ये है एनिलीन। ये नहीं देता है फ्लोर क्राफ्ट अल्काइलेशन चाहे एसाइलेशन, ये नहीं होता। ये एग्जाम में पूछता है तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। एट द लास्ट रिएक्शन, हैंडकर डाइक चिकर रिएक्शन से यहाँ पे पूछना है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये तो ध्यान दे अगर लग रहा हो कार्बोक्सिलिक की तरह है, लेकिन कार्बोक्सिलिक पे वहाँ H होता है, यहाँ पे एक सिल्वर मेटल है जो कि Ag है, यहाँ पे करके यहाँ पे Ag है। और यहाँ पे Br2 है और C का AlCl3 और यहाँ हीट है। तो क्या पड़ता है, यहाँ ब्रोमोबेंजीन मिलता है और साथ में CO2 और AgBr मिलता है। तो उसको हम लोग इस रिएक्शन को नाम से जानते हैं। प्लीज थैंक यू, और प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस माई वीडियो, थैंक यू।